ओम नमस्ते। आप सभी मित्रों का स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल ओम आरोग्य धाम से। मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रकृति की एक महान औषधि के विषय में, जिसे व्हीट ग्रास के नाम से जानते हैं। व्हीट ग्रास यानी कि गेहूं के ज्वारे का रस। गेहूं के ज्वारे का रस कौन कौन सी बीमारियों में काम करता है, ये आज हम आपको बताएंगे। गेहूं के ज्वारे का रस एक महान औषधि है जो प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है। इस औषधि का हम इस गेहूं के ज्वारे का रस हम प्रयोग करके महाभयानक बीमारी, जिसे कैंसर को एक भयानक बीमारी के रूप में जाना जाता है, उसे भी हम परास्त कर सकते हैं। कैसे हम इस औषधि का प्रयोग करें, कैसे इस औषधि को हम अपने गेहूं के ज्वारे को उगाएं और किस तरह से हम प्रयोग करें और किन किन लोगों को इसको प्रयोग करना चाहिए, ये आज हम आपको एक विस्तृत जानकारी देंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल के बटन पे ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमारे आने वाले सभी स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच। व्हीट ग्रास जूस बहुत सी कंपनियां अब बनाने लगी हैं। ये व्हीट ग्रास जूस पतंजलि में भी उपलब्ध है। एक आप जो देख रहे हैं इस समय व्हीट ग्रास जूस हमारे सामने, ये 3 फ्लेवर में है। आंवला, एलोवेरा और व्हीट ग्रास के साथ में आता है। एक पतंजलि का व्हीट ग्रास पाउडर आप चिकित्सक की सलाह से उसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मगर मित्रों, हम आज आप लोगों को एक नए प्रयोग के विषय में बताऊंगा, जिसको आप आसानी से आप इस व्हीट ग्रास को उगा सकते हैं और उसका समय समय पर प्रयोग। गेहूं के ज्वारे का रस आप प्रयोग करके भयानक से भयानक बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रकृति की फ्री वाली औषधि, महान औषधि, जिसे महान अमृत भी ज्वारे का रस, ये एक महान रस औषधि है। इसे गेहूं के ज्वारे का रस कहा जाता है कि ये सर के बालों से लगा के पैर के तलुए तक के रोगों को ठीक कर देता है। चलिए अब हम विस्तृत जानकारी से आपको इस गेहूं के ज्वारे के विषय में बताते गए हैं। ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए व्हीट ग्रास गेहूं के ज्वारे के पास। तो देखिए मित्रों, ये ऑर्गेनिक तरीके से जगाया हुआ व्हीट ग्रास गेहूं के ज्वारे हैं, जिसे हम आज बताएंगे कि ये गेहूं के ज्वारे को कैसे उगाया जाता है और कैसे इस गेहूं के ज्वारे का प्रयोग किया जाता है और कैसे इसका जूस निकाला जाता है और किस तरीके से हम इसे सेवन कर सकते हैं। और हम ये बताएंगे कि किन लोगों को इसका जूस लेना चाहिए और किन लोगों को इनका जूस नहीं लेना चाहिए। ये सब हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल के बटन में प्रेस ज़रूर करें, जिससे हमारे आने वाले सभी स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो। चलिए हम आगे जानते हैं कि व्हीट ग्रास जूस कैसे हमारे रोगों पे काम करता है। शुरू करते हैं। व्हीट ग्रास जूस गेहूं के ज्वारे का जूस के विषय में वर्णन करते हैं। गेहूं के ज्वारे का जूस यानी गेहूं के ज्वारे का रस महान अमृत रस है। यह जूस हर प्रकार के कैंसर के रोगों में काम करता है या कैंसर के सेलों को नष्ट करता है। व्हीट ग्रास जूस गेहूं के ज्वारे का रस हर प्रकार के कैंसर के रोगों में काम करता है। हर प्रकार के कैंसर के सेलों को नष्ट करता है, और वो चाहे कैंसर गले का हो, चाहे वो छाती का कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट का कैंसर हो, चाहे वो ब्लड का कैंसर हो, बोन का कैंसर हो, चाहे यूट्रस का कैंसर हो, शरीर में किसी भी भाग में आप की गांठ हो या ट्यूमर हो, उन सब के लिए एकमात्र औषधि है
व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के ज्वारे का रस। कैंसर के निवारण के लिए हम अन्य पद्धतियों से इलाज करवाते हैं। हम कीमो करवाते हैं, कीमोथेरेपी करवाते हैं, उससे करवाते हैं। कैंसर के सेल तो नष्ट हो जाते हैं, मगर उनके साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक जीवाणु जो जीवन के लिए हमारे जीवनी के सत्य को बढ़ाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का वाइटल पावर, जीवनी शक्ति कम हो जाती है और हमारा शरीर दुर्लभ और कमज़ोर हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हमारे बाल भी चले जाते हैं और छोटे बड़े रोग और उत्पन्न हो जाते हैं। फिर भी यह पद्धति आपके छोटे से छोटे सेल तक नहीं पहुंच पाती है और सूक्ष्म सेल अगर 1-2 जीवाणु बच गए तो 2 से 3 महीने में ये रीजनरेट होकर आपके शरीर में पुनः फैला देते हैं। कि यह व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के ज्वारे का रस सूक्ष्म से सूक्ष्म सेलों तक आसानी से पहुंच जाता है और वहां पर जो जीवाणु बचे हैं उनको भी निकाल कर ठीक कर देता है और जड़ से कैंसर के रोग में हमें मुक्त कर देता है। क्योंकि इसमें लेट्राइल रहता है जो हर प्रकार के कैंसर सेल में को नष्ट करता है। और यह जो गेहूं ज्वारे का रस है जो शरीर में छोटे से छोटे शरीर के सेल में भी इनको एडजस्ट कर देता है, क्योंकि इसमें लेट्राइल रहता है जो हर प्रकार के कैंसर सेल में को नष्ट करता है। और यह जो गेहूं ज्वारे का रस है जो शरीर में छोटे से छोटे शरीर के सेल में भी इनको एडजस्ट कर देता है। इस प्रकार यह गेहूं के ज्वारे का रस हर प्रकार के कैंसर के रोगों को ठीक करते हैं मित्रों। और जानते हैं गेहूं के ज्वारे का जूस कौन कौन से रोगों में काम करता है। पहले हम बता दें, यह गेहूं के ज्वारे का रस, जो इसे ग्रीन ब्लड के नाम से भी जानते हैं, यह शरीर में नया रक्त तेज़ी से बढ़ाता है, ग्रीन ब्लड के रूप में काम करता है, जो आपके खून बढ़ाने में जो बहुत ही मदद करता है। यह नया रक्त बहुत तेज़ी से बढ़ाता है आपके शरीर का। अगर किसी भी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 4 से 5 या 6 तक आ जाता है और इसको बढ़ाने के लिए हम व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे का रस, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रहता है, यह रहता है, जो यह व्यक्ति गेहूं के ज्वारे का रस रोज़ सुबह आधा गिलास गेहूं के रस लेता है, वह 15 दिन में के ज्वारे का रस 15 दिन में 1.5 यूनिट ब्लड बढ़ाता है। माना कि 2 से 3 महीने में यह आपके शरीर का 11-13 या 14 तक का हीमोग्लोबिन पहुंचा देता है। नंबर पर बात करें तो ये हार्ट के लिए, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। यह हार्ट को सशक्त, मजबूत बनाता है और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वह भी सरल, आसानी से बना देता है। बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है, ब्लड में को शुद्ध करता है। और चौथी बात करें तो जिन पेशेंट को थैलीसीमिया यानी खून की समस्या रहती है, जिनको हर महीने में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उनको नित्य इसका सेवन करना चाहिए। गेहूं के ज्वारे का रस, उनको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। बताने के अनुसार यह गेहूं के ज्वारे का रस और भी बहुत सारे रोगों में कार्य करता है। गेहूं के ज्वारे का रस ये हमारे और भी बहुत सारे रोगों में काम करता है। इसके जानने वाले विशेषज्ञ के अनुसार इसके लाभ जो बताए गए हैं वो माना जाता है कि जो इसे बहुत ही चमत्कारी औषधि के रूप में इस गेहूं के ज्वारे को के अनुसार यह व्हीट ग्रास जूस सर के बालों से लगाकर पैर के अंगूठे के नाखून तक के समस्त रोगों में कार्य करता है, समस्त रोगों को ठीक करता है। चलिए जानते हैं किन किन रोगों में ये काम करता है। पहले ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। जो आपके बाल
आपके कम उम्र में बाल झड़ते हैं और झड़ना इससे बंद हो जाता है और हमेशा काले ही रहते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। यह आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक एवं बौद्धिक शक्ति भी बढ़ाता है। तीसरे नंबर पर बात करें, यह हमारे आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रस माना गया है। यह आँखों की ज्योति बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। इसमें आँखों की ज्योति बढ़ती है। हम बात करें तो यह कानों की सुनने की शक्ति को बढ़ाता है और यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही मजबूत एवं सतत बनाने का काम करता है। व्हीट ग्रास जूस जो हमारे दांतों में अनेक प्रकार की जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सड़न है, मसूड़ों में सड़न है, घाव है, सूजन है, पायरिया है, इन सब रोगों में बहुत अच्छा काम करता है और दांतों की जड़ों को मजबूत करते हैं। यह हमारे गले के घावों को भरता है या ठीक करता है, फेफड़े के घावों को ठीक करता है। यह पेनक्रियाज ग्लैंड को ठीक करता है। यह पेनक्रियाज ग्लैंड को इंसुलिन रीजनरेट करता है। माना जाता है कि यह डायबिटीज के पेशेंट के लिए वरदान के रूप में काम करता है। गेहूं के ज्वारे का रस जो मधुमेह और डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको लेना चाहिए और ये धीरे धीरे आपके इंसुलिन या जो मेडिसिन चल रही हैं डायबिटीज़ की चल रही हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म कर देता है और पूर्णतः रोग को ठीक करता है। आप डायबिटीज़ मुक्त हो जाते हैं। बात करते हैं कि यह लीवर के लिए बहुत ही हम बात करते हैं, यह लीवर में बहुत अच्छा काम करता है। यह लीवर की प्रॉब्लम को ठीक करता है। यह गेहूं के ज्वारे का रस आंतों के लिए भरपूर काम करता है। पेट में गैस बनने की समस्या हो या कब्ज रहती हो, बहुत कब्ज रहती हो या एसिडिटी बनती हो, एसिडिटी में तो इसको रामबाण औषधि कहा गया है। गेहूं की जो हम बात करते हैं, यह यूरिन संबंधी समस्याओं में बहुत अच्छा काम करता है। व्हीट ग्रास गेहूं के ज्वारे का रस यूरिन ब्लैडर की स्टोन की समस्या को बहुत अच्छा काम करता है। यूरिन ब्लैडर की जो समस्या होती है उसमें पेशाब के माध्यम से ये स्टोन को बाहर कर देता है और आपके किडनी से रिलेटिव जो भी समस्याएं हैं उनको भी ठीक कर देता है। आपके गुर्दे को बिल्कुल स्वच्छ एवं फिल्टर करके सभी जिसमें विषाक्त तत्व हैं उनको मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो यह यूट्रस यानी गर्भाशय यूट्रस के रोगों को भी ठीक कर देता है। इस यूट्रस में गांठ या फाइब्रोजन की समस्या हो, यह व्हीट ग्रास जूस गेहूं के ज्वारे का रस मेंसेस की समस्या को ठीक कर देता है। जो मेंसेस इरेगुलर हैं उनको रेगुलर कर देता है। यह महिलाओं के ऋतुमास की समस्या को ठीक कर देता है और जो बिगड़ा हुआ ऋतुमास है यानी इरेगुलर है उसको रेगुलर कर देता है। गर्भवती महिलाएं हैं यानी गर्भ के दौरान जिन महिलाओं को अलग अलग प्रकार की विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उनके जैसे कि आयरन और कैल्शियम या अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देता है। बात करें या पेट रोग यानी उदर रोग, पेट संबंधी समस्त बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करता है। यह हमारे पाचन शक्ति को मजबूत बना देता है, जिससे हमारे पेट में जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं जैसे कब्ज है, गैस है, पेचिस है, अपच है, अल्सर है या किसी भी प्रकार का उदर रोग हो, पेट के कीड़ों में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनको बाहर कर देता है। माना जाता है कि यह हर प्रकार के टॉक्सिन्स को आसानी से बाहर निकाल देता है। व्हीट ग्रास स्किन रोगों में बहुत ही चमत्कारी औषधि है। ये स्किन के समस्त रोगों में लाभकारी है। हम बात करें तो यह गठिया रोगों में बहुत ही अच्छा काम करता है। व्हीट ग्रास यानी गेहूं के ज्वारे को आध्यात्मिक की दुनिया में उच्च शिखर पर रखा गया है। पूंजा के स्थान में सबसे ऊपर रखा जाता है क्योंकि इन्हीं गुणों के कारण ये पूंजनीय निवेदन है कि यह आपके समस्त रोगों में तो काम करता है मगर हमें
कैंसर से भी बचाने का काम करता है। नित्य गेहूं के ज्वारे का रस यानी कि व्हीट ग्रास का जूस आप नित्य 1 गिलास या आधा गिलास लेते रहेंगे तो इन रोगों से बचते रहेंगे। तो आप जानते हैं कि ये व्हीट ग्रास जूस कैसे निकाला जाएगा और कैसे प्रयोग किया जाएगा और किन किन लोगों को इसका प्रयोग करना है और कौन कौन से लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये सब हम अब आपको बताते हैं। वीडियो में बने रहिए। अब हम आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक बात बताने जा रहे हैं, बने रहिए। अब आप हम लोगों को जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, कैसे ये व्हीट ग्रास उगाया जाता है। जैसे कि हम इस समय आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने एक हमारे पास बड़ा सा टैंक था, उसमें अब हमने गोबर की खाद का प्रयोग किया है, जो जैविक खाद जिसे कहते हैं, गाय के गोबर की खाद है। और इसमें देखिए आप लोग, हम आप लोगों को पास से दिखाते हैं कितना अच्छा व्हीट ग्रास जो गेहूं के ज्वारे हैं कैसे उगे हुए हैं। तो सुनिए आगे हम ऐसी जगह ना हो तो हम आसान सा तरीका आप लोगों को बताते हैं। आप अपने घर के आसपास कोई भी छोटी सी जगह हो उसमें भी इसको आप आसानी से बो सकते हैं। ये बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके घर के आसपास जगह ना तो आप इसे बालकनी और अपने बालकनी में जो गमले रखते रहते हैं उनमें भी आप इन गेहूं को आप बो सकते हो। कैसे इनको बोना है ये हम आपको बताते हैं। पहले गेहूं को भिगो दें, फिर उनको बांध दें एक सूती कपड़े में, और वो जब अंकुरित हो आए तो उनको आप और 7 गमले ले लें। कम से कम 7 गमले होने चाहिए, जो आपको नित्य ये जूस मिलता रहेगा और एक एक करके चलता रहेगा। ये इसमें लीजिए, उसमें आप मिट्टी ऊपर तक भर दीजिए और हो सके तो जैविक खाद का ही प्रयोग करिए और उसमें जैविक खाद को मिला के मिट्टी में, और इसमें हम गेहूं के वो अंकुरित दाने बो देंगे। एक दिन में एक ही आप गमले में बोएंगे, फिर दूसरे यानी कि धीरे धीरे 7 गमलों में डेली हम एक एक गमले में गेहूं बोएंगे। हम हल्के हल्के से पानी के छिंटे देंगे। पानी भरना नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना। पानी भर देंगे तो उनकी जड़ें सड़ जाएंगी। आप धीरे धीरे अंकुरित होके 6 से 7 दिन में आपके गेहूं इसी तरह से उगाएंगे जैसे हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। फिर आप जैसे एक एक करके आप किसी चाकू या कैंची की मदद से, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे काटना है। इतना छोड़ के ऐसे ऊपर से काट लेना है। जब ये 6 इंच का हो जाए तब आप इसे काटना, और ऐसे काट के तो मित्रों हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे देखिए, ऐसे हमने काट लिया। इतना आपको लेना है और ध्यान रखना नीचे से करीब जो है 2 से 3 इंच छोड़कर ही काटना, और ये एक मुट्ठी आपको ले लेना है, इतना लेना है मित्रों। और इसको आप जो है मिक्सी में डाल देंगे और उसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे और इसका जूस निकाल के आप सेवन करेंगे। इसका जूस निकल आएगा। देखिए आप हमारे हाथ में ये गिलास देख रहे हैं, इस तरह का जूस निकल आएगा। आप देख रहे हैं कितना देखने में सुंदर लग रहा है, और ये आपको प्रातःकाल खाली पेट इस तरह से ये जूस मिक्सी में निकल आएगा। और इसका जूस निकालने की बहुत आसान, गेहूं के ज्वारे आपको 3 कटिंग देंगे। पहली बार ये कटिंग 100% अपना लाभ देती है, दूसरी बार ये 60% का लाभ देती है, और तीसरी बार ये 40% का लाभ देती है। इसके बाद आपको इसको निकाल के और दोबारा से गेहूं अंकुरित करके उन्हीं जो है गमलों में बो देना चाहिए, जिससे फिर आपके लिए दूसरी बार फिर 3 बार कटिंग देंगे। इससे अच्छी औषधि आपको शायद और दूसरी नहीं मिलेगी। ये प्रकृति द्वारा दी हुई महान रामबाण दिव्य औषधि है, जो फ्री में प्रकृति ने हमें दिया है। इसका इस तरह हम इसका सेवन करके, इस औषधि का सेवन करके हर प्रकार के जटिल से जटिल रोगों से छुटकारा पा सकते हैं
और इसका प्रयोग करके हम अपने शरीर को निर्मल, पवित्र एवं शुद्ध कर सकते हैं और हर प्रकार के रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाहिए क्योंकि तो मित्रों, ये जूस किन व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए जिनको सर्दी बार बार लगती है, अस्थमा की समस्या है, कफ है, अस्थमा एलर्जी है, बलगम है, खांसी है, तासी ठंडी होती है। अगर आपके आसपास कोई जानकार वैद्य या डॉक्टर आपके संपर्क में हैं तो उनसे भी आप सलाह लेकर इस व्हीट ग्रास गेहूं के ज्वारे का रस सेवन करो कि ये प्रकृति की महान औषधि सबको पता होनी चाहिए और कहीं न कहीं इसके विषय में जानकर हम इसका प्रयोग करके स्वास्थ्य का तो लाभ उठा ही सकते हैं और जाने अनजाने कितने लोगों को हम मौत के मुंह से बचा सकते हैं। जैसी बीमारी में लोगों के घर बिक जाते हैं और ज़्यादातर लोग, गरीब लोग इलाज भी नहीं करा पाते कि ये प्रकृति की महान औषधि सबको पता होनी चाहिए और कहीं न कहीं इसके विषय में जानकर हम इसका प्रयोग करके स्वास्थ्य का तो लाभ उठा ही सकते हैं और जाने अनजाने कितने लोगों को हम मौत के मुंह से बचा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपनों तक से हमें बहुमूल्य औषधियाँ प्रदान की हैं और जो सरलता से हमें प्राप्त हो जाएं और जिनके विषय में हम आगे इन औषधियों के विषय में नए नए वीडियो लाते रहेंगे। वही औषधियाँ जो आपको सरलता से आपके पास मिलती हों, ऐसी औषधियों के विषय में हम पूर्णतः जानकारी ऐसे जटिल रोगों पर लाते रहेंगे। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल वन पे की बटन पे ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा आगे इसी तरीके से प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई औषधियाँ, नई औषधियाँ के विषय में जानकारी आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मित्रों, ओम नमस्ते।